इसको जाट वर्सेस जो है राजपूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोग ये भूल रहे हैं कि यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं जो इस पहलवानों के समर्थन में हैं। यहाँ राजपूत समाज के भी लोग आए हुए हैं। जहाँ सिख पैर बढ़ा देते हैं ना, उसे पीछे ही नहीं करते। अड़े सो चढ़े सन परे सो तरह, जो हमारे रास्ते में अड़ता है ना तो हम उसको झाड़ देते हैं। जो माफ़ी मांग लेता है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। हमारे रास्ते में जो आता है उसको हमारे सामने झुकना ही पड़ता है। ये प्रत्यक्ष है। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता हो तो इतिहास पढ़ ला भाई कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज धरने का 17वां दिन है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरुणेश यादव जी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, जिस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से आ रही हैं, अब इस आंदोलन को बोला जा रहा है कि किसानों ने हाईजैक कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये बीजेपी के लोग ही बोल रहे हैं। पहले बीजेपी के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि साहब ये हरियाणा के एक अखाड़े का आंदोलन है, इसमें जो है वो सिर्फ वो लोग हैं जो ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बृजभूषण के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब किसानों ने हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन एक को। परिवार का आंदोलन है। हाँ, कुछ दिनों बाद ये लोग इसमें कुछ और नया पॉइंट निकाल के लाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि ये आंदोलन जो है अब देशव्यापी आंदोलन हो चुका है। इसमें आप समझिए कि लगभग सारी खापें आ रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जितने संगठन हैं उन्होंने इसको समर्थन दे दिया है। इसके साथ तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्र लोकदल हो, इस तरह की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो अपने आप में ये आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है और इस आंदोलन की बातें अब पूरे देश में होने लगी है। इसी वजह से बीजेपी डर के और खतरे में अपने आप को महसूस करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्यों डरेगी सर? उसको डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरीके का रिजल्ट रहा, आप देखिए किसान आंदोलन में भी कहा गया था साहब खालिस्तानियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, देशद्रोहियों का आंदोलन है। भी तो कहा जा रहा है जाटों का आंदोलन, एक परिवार का आंदोलन है। सवाल यही है ना कि अगर आप सरकार से सवाल करेंगे, आप सरकार पे जो है सवाल उठाएंगे, आप ये कहेंगे कि सरकार ने हमारे खिलाफ गलत काम किया है, तो सरकार के जो लोग हैं, जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, जो ट्रोलर्स हैं, वो फिर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी रात में किसानों के ऊपर अटैक हुआ, यहाँ रात में पहलवानों के ऊपर अटैक हुआ। वहाँ तमाम बॉर्डर पे मजबूत बैरिकेड किए गए, यहाँ भी आप देखिए बैरिकेडिंग को जो है बेल्ट कर दिया गया और हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ आ गए हैं। तो उसी तरीके का एक मूवमेंट बीजेपी यहाँ बनाना चाह रही है, लेकिन बीजेपी एक बात ये भूल रही है कि ये पहलवान है, ये किसानों के बच्चे हैं। बीजेपी क्यों बनाना चाहेगी उस तरीके का मूवमेंट? बीजेपी तो खुद एक नारा देती है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। प्रधानमंत्री खुद भी ये नारा देते हैं, तो बीजेपी क्यों चाहेगी? प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में फर्क है। अगर प्रधानमंत्री जी को विनेश फोगाट की चिंता होती, जैसा कि वो कहते हैं कि ये मेरे परिवार की लड़की है, तो प्रधानमंत्री जी ने अब तक बुला लिया होता। और दूसरी बात मुझे लगती है कि जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, इनकी जो पास की नज़र है वो बड़ी कमजोर है। इनको दिल्ली में जो बैठे हुए पहलवान है वो नहीं दिखाई दे रहे। इन्हें कर्नाटक में प्रियंका गांधी दिख जाती हैं कि जो कान आवाज पढ़ रही हैं, ठीक है। इन्हें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे दिख जाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को इनके नेता जो है जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो मतलब दूर की चीज इन्हें बहुत दिख रही है। इन्हें मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हो रही है वहाँ भी कह रहे हैं कि साहब विपक्ष ने करवाई है। लेकिन यहाँ जंतर मंतर पे इनको ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से खुले मैदान में पहलवान बैठे हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि चलो साहब आपका बृजभूषण शरीफ है, कम से कम कोर्ट में कार्रवाई तो करवाइए। जिस प्रकार से खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है, हमने देखा है कि उसी प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह के भी समर्थन में आज 2500 लोगों का जो जत्था है वो हापुड़ में इकट्ठा हुआ। वो चंद लोग जनसभाएं हो रही हैं, करणी सेना के लोग हैं, वो जाति विशेष का एक संगठन है और इस आंदोलन को जाति आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं इसको जाट वर्सेस जो है राजपूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोग ये भूल रहे हैं कि यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं जो इस पहलवानों के समर्थन में हैं। यहाँ राजपूत समाज के भी लोग आए हुए हैं। बृजभूषण इस जो है अपना समर्थन में जो लोग जुटा रहा है, तो लोग जुटाने का मतलब ही यही है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं।
तो आप जितने भी तमाम इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन है और वो राजपूत हैं इसलिए उनको राजपूतों का समर्थन मिल रहा है, उन सभी कहीं ना कहीं बयानों को आप खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ खुलकर जाटों का आंदोलन नहीं है बल्कि हर कोई समर्थन दे रहा है। देश की बेटी का आंदोलन जी। है, देश की बेटियों का आंदोलन है, देश के पहलवानों का आंदोलन है, ये देश की आने वाली पीढ़ी का आंदोलन है। पहले जो किसान आंदोलन हुआ था वो फसल बचाने का आंदोलन था, अब जो ये आंदोलन हो रहा है ये नस्ल बचाने का आंदोलन है। और इस आंदोलन को भी देश की जनता ही लड़ेगी इस आंदोलन को, और देश की जनता ही इस आंदोलन को जिताएगी। जिस तरीके से मोदी जी ने पहले माफ़ी मांगी थी उसी तरीके से मोदी जी को इन पहलवानों से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यहाँ से एक संदेश जाएगा कि देश के किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, इनसे जो भी टकराएगा, चाहे वो सत्ताधारी लोग हों, देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे आपकी वेशभूषा के बारे में जानना चाहूँगी और आपका नाम। मेरा नाम बाज सिंह है। मैं सब तो पहला कुछ बोलने तो पहला फतेह के जावांगा गुरु दी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अही निहंग सिंह कहते हैं, साडा डेरा डांग ते हुंदा है जी। सर जी हिंदी। हमारा जो स्थान रहने का स्थान होता है वो घोड़े की काठी, हाँ डांग पे हमारा, लठ पे हमारा वासा होता है। हाँ कहने का मतलब है गुरु गोविंद सिंह महाराज की बख्शी हुई पोशाक है, हाँ। इसको चोला बोलते हैं, जंगी चोला। ते अही जंग वास्ते अही दंगा नित सतगुर ते मंगा। अही गुरु महाराज तो हमेशा जंग मंगते हैं ते लड़न मरन नूं 24 घंटे तैयार। ते भेषभूषा ये जंगी घुड़सवार फौज दी आ, ते ये साडी भेषभूषा है जी। तो इस वेशभूषा में आप जो न्याय की जंग है उसमें उतर चुके हैं। बिल्कुल उतर चुके हैं जी। यही एक साल शुरू तो लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक हम लोग रहे थे सिंगू बॉर्डर पे। सिंगू बॉर्डर पे हमारा ऐलान था, या तो जीतेंगे या लड़ेंगे या मरेंगे। और आखिरकार महाराज की कृपा हुई और हम मोर्चा फतेह किया, हमने मोर्चा जीत के घर को वापस गए। क्या लगता है इस बार भी फतेह करके ही घर जाएंगे? ये तो जुगो जुग होटल है जी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सिख पैर बढ़ा देते हैं ना, उसे पीछे ही नहीं करते। अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरह, जो हमारे रास्ते में अड़ता है ना तो हम उसको झाड़ देते हैं, जो माफ़ी मांग लेता है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। हमारे रास्ते में जो आता है उसको हमारे सामने झुकना ही पड़ता है। ये प्रत्यक्ष है। अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता हो तो इतिहास पढ़ ला भाई कोई। आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब बेटियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो अब पुलिस कह रही है कि उनको जो है पहले गिरफ्तारी से पहले जो पूरी तमाम जांच हो रही है उसके लिए प्रत्यक्ष देना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे कि वाकई यौन उत्पीड़न हुआ है कि नहीं। अब ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी दर्दनीय स्थिति है कि हमेशा ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो गया ऐसा। अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू बहन बेटियों को अगर बलात्कार जैसी कोई स्थिति बनती है तो रात के समय में उसको पेट्रोल डीजल डाल के आग लगा के उसको जला देते हैं। ये हिंदू मर्यादा है, हिंदू संस्कृति है। एक अछूत जाति की, वाल्मीकि समाज की जाति की लड़की को ऐसे आग मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। फिर कल परसों फिर जल्दी में करैनी गांव में एक जाटव समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसको भी इसी तरीके से मैटर को दबा दिया गया। और ये अब नया, एक के बाद एक नया, जो इसके समर्थन में है, जो बीजेपी के समर्थन में है, वो आवाज़ आज़ाद है। उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, वो आज़ाद है। और जो इनके खिलाफ है वो, तुम चाहे अगर अपने पैसे से तुम किसी को कोई दान भी करते हो तो वो बोलते हैं पैसा कहाँ से आया है। तो ये हमारे देश की बहुत दर्दनीय स्थिति है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक जनता नहीं हुई तो फिर एक दिन वो खुद शिकार होंगे जो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। सर, आप कहाँ से आए समर्थन देने? मैं पंजाब सुरसिंह पिंड सुरसिंह तरन तारण तो वो जन्म स्थान मेरा। फिलहाल पंजाब से मैं गया था इधर, अपने मेरी ज़मीन है जी, जिला अलीगढ़। तो कुल मिलाकर आप पंजाब से आए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हरियाणा वाले समर्थन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के अलग अलग कोने से लोग जो हैं, रेसलर्स जो हैं, इन बच्चों को, इन तमाम जो रेसलर्स को है वो अपना समर्थन देने आ रहे हैं। सिर्फ हरियाणा का आंदोलन नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है, क्या ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि गुरबानी में दर्ज है,
मावा तियां भैणा साझियाँ, माँ बहन बेटी साझी है, वो मेरी हो या आपकी हो या किसी और की, माँ बहन बेटी साझी है। ये लोगों की गलत सोच है कि ये हरियाणा का है कि पंजाब का है या राजस्थान का है। नहीं नहीं, ये साझा है। और जैसे जैसे खबर फैलेगी लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ इकट्ठे होंगे। जब तक इस बेटी को, इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता, हमको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान पे भी खेलने को तैयार हैं। हम क्षत्रिय के पूते हैं ही, अपने बचन मुँह से जो करते हैं पूरे करते हैं। इतिहास गवाह इस बात का। इस बेटी के लिए जियो जान सारा कुछ कुर्बान है। जहाँ तक बोलोगे वहाँ तक चलेंगे आपके साथ में। तो आपने देखा भाई साहब से हमारी बातचीत हुई और इनका साफ कहना है कि इनका समर्थन जो है पहलवानों के साथ है। तो अब जो है निहंग सिखों का भी समर्थन जो है इन पहलवानों के साथ है और इनका कहना है कि आखिरी तक समर्थन देंगे जब तक धरना काबिज है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।